यार ऐसी जगह पर आकर के मन प्रसन्न होता है। देखो, ये देखो सामने शहीद शिवराम हरी राजगुरु, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद सुखदेव। बॉर्डर पे यहाँ परेड होनी है, परेड देखने के लिए जा रहा हूँ मैं। सामने पार्क बना हुआ है बहुत बड़ा। ये भाई लोग काफ़ी आए हुए हैं यहाँ देखने के लिए। भैया इस तरफ ही है क्या मेमोरियल? हेलो दोस्तों, आज के लिए जहाँ से मैं रवाना हुआ था, जिस पर्पज़ से यहाँ पहुँच चुका हूँ, ये शहीद भगत सिंह स्मारक पे। तो ये यहाँ का इंटरेस्ट शुरुआत होती है। भारत पाक जंगी स्मारक यहाँ पे है, हिंदी में भी, पंजाबी में भी और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो चलते हैं अंदर। यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है और उसके बाद मैं यहाँ चला हूँ अंदर। तो मेरे राइट हैंड में काफ़ी कुछ है, आगे देखते हैं पढ़ के वहाँ क्या लिखा हुआ है। सामने ये प्रेरणा स्थल, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटल ऑफ सहराजरा 1971 इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और 1965 वार बैटल ऑफ असाल उत्तर, और फिर 1971 के बारे में यहाँ पे विस्तार से दिया हुआ है। ये भाई लोग काफ़ी आए हुए हैं यहाँ देखने के लिए। तो प्रेरणा स्थल, ये मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुना दूँ कि उन वीर शूरवीरों की याद में जिन्होंने इस पवित्र धरती के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। समाधि शहीद भगत सिंह, शहीद शिवराम हरी राजगुरु, शहीद सुखदेव थापर, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। और ये यहाँ मैप दिया हुआ है, तो इस मैप से भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ बैटल ऑफ हुसैनीवाला 1965। तो यहाँ के लिए इसकी बैक साइड में जो दिया हुआ है, काफ़ी खुला लॉन है, यहाँ लोग घूम रहे हैं। तो यहाँ इसके लिए ये देखिए, तो पढ़ने का तो अपने पास पूरा डिटेल समय नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ हम सीनरीज ले रहे हैं, इसको पढ़ सकते हैं बाद में। ये सारी, ये देखिए, ये शुरुआती यहाँ पे ये यहाँ दिया हुआ है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ है। एक बार यहाँ थोड़ा सा, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इस तरफ ये सामने का दृश्य है, उधर यहाँ लिखा हुआ है समाध पंजाब माता जी। तो ये समाध है फर्स्ट पटियाला वार मेमोरियल। यहाँ पे इसके बारे में भी पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। बैटल ऑफ हुसैनीवाला 3-4 दिसंबर 1971, 15 पंजाब पटियाला वार हुसैनीवाला, द बैटल ऑफ हुसैनीवाला इंडो पाक वार 3 दिसंबर 1971। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पूरा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरफ आगे हम चलते हैं, उससे पहले हम थोड़ा यहाँ भी स्नैप लेते हैं। तो आगे निकलते हैं, यहाँ है प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़, यहाँ तक जाने के लिए।
वॉर मेमोरियल। यहाँ जूते खोलने पड़ेंगे। ये यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई है, तो यहाँ चलते हैं अंदर, जूते खोल करके मेमोरियल देखते हैं। तो ये सामने है इमारत, बिल्डिंग केसर हिंद। दिस एडवांस इज द ब्रिज केसरी हिंद, द ड्यूल ब्रिज। ओके, तो यहाँ अपन मेन जो चीज़ देखने के लिए आए हैं, सामने मेरे रहा समाधि BK दत्त। दिस नेशनल मोमेंट्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तान आर्मी ड्यूरिंग इंडो पाक वार मेमोरियल 1971। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वाह, जिस चीज़ को देखने के लिए हम यहाँ अक्सर आते हैं, तो ये है मेमोरी स्थल। इस तरफ पानी के लिए तालाब बना हुआ है, और तीनों सामने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की स्टैचूज हैं, और इधर स्मारक के लिए जगह बनी हुई है। और कितना पवित्र से माना जाता है। पीछे जूते उतरवा दिए जाते हैं, बहुत ही बढ़िया अच्छी चीज़ है। मंदिर गुरुद्वारे से कम नहीं है ये, तो ज़रूर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो ज्वाला जलती हुई शहीद ज्योति, तो सामने मेरे जो ज्वाला ज्योति जलती हुई, जो हमेशा शायद जलती रहती है। ऐसा ही है कि जब से यहाँ निर्माण किया है तब से ये ज्वाला जलती रहती है। तो यहाँ मन करता है कहने को प्रणाम शहीदानों। गुड, तो ये है, देखिए यार, ऐसी जगह पर आकर के मन प्रसन्न होता है। देखो, इनकलाब जिंदाबाद, यहाँ कितना बढ़िया खूबसूरती से लिखा हुआ है। समाधि सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु। ये देखिए, तो यहाँ भी हमारा एक फ़ोटो लेना बनता है। यहाँ पीछे स्टैचू जो बनी हुई है, वहाँ पर भी हम उधर जाएंगे, थोड़ा नज़दीक से लेंगे। गुड, तो यहाँ से वापस जाने का तो वाह, वेरी गुड। सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और नतमस्तक होते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जोर से बोल दोबारा बेटा, जय हिंद बोलो। जय हिंद। गुड, क्या बात है। भी ले लेंगे।
हिंदी में, पंजाबी में और इंग्लिश में, तीनों भाषाओं में लिखा हुआ है। हिंदी में हम पढ़ देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद की प्रज्वलित ज्योति। यह स्मारक 3 राष्ट्रीय शहीदों सरदार भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव की अदम इनकलाबी भावना की अमर निशानी है, जिन्होंने की मातृभूमि के लिए हंसते हंसते शहादत का जाम पी कर आज़ादी की ज्वाला को प्रज्वलित किया था। सरदार भगत सिंह और B.K. दत्त ने भारत में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध रोष व्यक्त करने के लिए नई दिल्ली में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली हॉल पर बम फेंका। मिस्टर सैंडर्स नाम के एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी पर गोली मारने के सिलसिले में सरदार भगत सिंह और उनके 2 वीर साथियों अर्थात सुखदेव तथा राजगुरु के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस में मामले की पूरी तरह छानबीन किए बगैर जल्दी में ही इन तीनों इनकलाबियों को मौत की सज़ा दी गई। उन्हें फांसी की निश्चित तिथि में एक दिन पहले ही लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को सायंकाल 7:15 पर फांसी दे दी गई थी। जल्दी फांसी देने का कारण यह था कि सारा लाहौर शहर राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था और विद्रोह फैलने का डर था। जेल के अधिकारियों ने जेल की पिछली दीवार को तोड़ा और सरदार भगत सिंह तथा उनके साथियों के शवों को गुप्त रूप से इस जगह पर ले आए और संस्कार करने के बाद सतलुज में प्रवाहित कर दिया। श्री B.K. दत्त का निधन 19 जुलाई 1965 को दिल्ली में हुआ और उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनका दाह क्रिया भी इस स्थान पर किया गया। वाह जी। दिल दहला देने वाली घटना अंग्रेज़ों ने की। तो देखो लोग यहाँ फूल मालाओं से आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो हम भी अपने दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तीनों को। और फिर एक बार एक फ़ोटो इनके साथ। तो अब चलते हैं जहाँ पे तीनों की जो स्टैचूज़ बनी हुई है। यहाँ शहीदी तो पहला साथियां दे ना अंतिम पत्र, जो कि हम पढ़ते हैं भगत सिंह जी के लिखे हुए पत्र किताबों में, वो ये यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर है छोटे वीर कुलतार नू फांसी तो 20 दिन पहला लिखा खत, ये है। देखो यार, वाकई ऐसी यादें संभाल कर रखना। और ये पीछे भी लिखा हुआ था और मैंने पहले भी कहीं पढ़ा है कि जब देश आज़ाद हुआ तो ये उस वक्त आगे इधर लिखा हुआ विद्यार्थियों नु संदेश, तो विद्यार्थियों के लिए भगत सिंह का क्या संदेश है, तो वहाँ लिखा हुआ था। और कि ये एक जगह जो है पाकिस्तान के अंदर चली गई थी, तो इसको लेने के लिए सरकार ने पत्र व्यवहार करके और जो उनसे समझौता किया, तो शायद 12, मुझे जहाँ तक याद है 12 गांव हिंदुस्तान के पाकिस्तान को देने पड़े, तो उसके बदले में ये जगह प्राप्त की है। तो बिल्कुल ये हक भी बनता था और पहले ही यहाँ होनी चाहिए थी जगह, लेकिन पता नहीं क्यों उधर चली गई। और फिर भी भारत सरकार ने जो कदम उठाया काबिल तारीफ़ है। ये देखो सामने शहीद शिवराम हरी राजगुरु, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद सुखदेव, तीनों की यहाँ स्टैचूज बनी हुई हैं और जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और ये है यहाँ का इतिहास और यहाँ की। तो यहाँ समाधि के बाद मेरी राइट हैंड में इस तरफ चलते हैं, ये एक दरवाजे बने हुए हैं, 2, 4 और एक 5। और इस तरफ क्या है, इस तरफ एक तालाब बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ रात को लाइटें वगैरह की जाती है। और नीचे जाने के लिए, घूमने के लिए ये लॉन बने हुए हैं। यहाँ को फ़ोटो शूट के लिए, वहाँ बैठने के लिए यहाँ कार्यक्रम होता है। शायद 23 मार्च को यहाँ मेला लगता है और यहाँ लोग आते हैं। सामने स्टेडियम बना हुआ है बैठने के लिए और यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत होता है। ये स्टेडियम है, स्टेडियम के
ये देखो यहाँ बहुत बड़ा एक स्टेडियम बना हुआ है। तो यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिस दिन मेला लगता है तो यहाँ सीन फिल्माए जाते होंगे, नाटक प्रस्तुत किए जाते होंगे। क्या बना हुआ है यहाँ से, नीचे कोई जो बंद है शायद जाने नहीं दे रहे, कुछ यहाँ अंदर रखा होगा जैसे म्यूजियम की तरह। यहाँ ऊपर खाली जगह है, यहाँ से सारा देखा जा सकता है। ये देखो सामने पार्क बना हुआ है बहुत बड़ा। लोग यहाँ ठीक नीचे चलना तो बनता है भाई। ये उस वक्त के बने हुए हैं मोर्चे। ये बताएं, नीचे कमरा है, ऊपर से पत्थर निकाला हुआ है, छत है ये। और ये उस समय के होंगे, आज़ादी के समय के। ये देखो यहाँ भी बने हुए हैं, ये यहाँ जंगले लगे हुए हैं यहाँ देखने के लिए, तोप चलाने के लिए, बंदूक चलाने के लिए। तो ये एक छोटा किला ही है। ये रेल का डिब्बा 1947 से पहले चलता था। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आप वर्चुअल सफ़र कर सकते हो, लेकिन ये बंद पड़ा है अभी। यहाँ ये पुरानी रेल का डब्बा यहाँ रखा हुआ है, इस पर लॉक लगा हुआ है। ये देखो 2698 जिसका नंबर था रेल के डब्बे का, तो ये भी लॉक्ड है। तो यहाँ लोग केवल फ़ोटो खिंचा सकते हैं, वर्चुअल यात्रा नहीं कर सकते जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ कैसे स्थापित किया गया है। ये है रेल का डब्बा यहाँ रखा हुआ। चलते और देखते हैं इधर और क्या कुछ देखने वाला है। मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ कुछ है, सामने तो पार्क है बैठने के लिए, और इधर कुछ रोशनी अते आवाज़ दा शो। अच्छा, रोशनी अते आवाज़ लाइट एंड साउंड शो 40 मिनट। ये पता नहीं कब होता है। समाध पंजाब माता जी, और ये समाध है पंजाब माता जी। और इसका हिंदी में लिखा हुआ है, तीनों भाषाओं में लिखा हुआ है। अपन हिंदी में पढ़ेंगे, एक बार नमन कराएं। नमन नमन नमन। समाधि, ये है जी समाधि। नमन करते हैं माता जी को। और अब पढ़ते हैं इतिहास, क्या लिखा हुआ है। वो ये लिखा हुआ, श्रीमती विद्यावती का जन्म गांव मोरावाली, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर में हुआ। आप यहीं पर बड़े हुए और आरंभिक शिक्षा भी यहीं प्राप्त की। आपकी शादी खटखड़ गला के सरदार किशन सिंह पुत्र सरदार अर्जुन सिंह से हुई। आपके बच्चों का वर्णन निम्न लिखित है। जगत सिंह, भगत सिंह, कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह, रणबीर सिंह, राजेंद्र सिंह, बीबी अमर कौर, बीबी सुमित्रा, बीबी शकुंतला। 1973 में भारत सरकार की तरफ से आपको पंजाब माता के खिताब से सम्मानित किया गया। आप जून 1974 को स्वर्गवास हो गए। आप जी की इच्छा अनुसार आप जी की समाधि देश के शहीदों की समाधियों के साथ बनाई गई। तो ये शहीद भगत सिंह जी की माता जी की समाधि है, जिनको कि पंजाब माता का उपाधि खिताब दिया गया था 1974 में उनके स्वर्गवास के
1 साल पहले 1973 में। तो ये है। इसके बाद आगे इस तरफ तो वो रेल इंजन का डब्बा रखा हुआ है, रेल का डब्बा। और इस तरफ ये पार्क बना हुआ है बहुत बड़ा। और ये भी ऊपर कुछ रखा हुआ है, नीचे पता नहीं क्या बना हुआ है। ये पुल है, या तो ये पुराना पुल होगा यहाँ नदी का। हाँ, और उसको यहाँ से उधर बदल दिया गया और यहाँ ये खाली रह गया। ये पुराने बने हुए ना इसके नीचे। तो ये पुराना पुल यहाँ बना हुआ ही है बीच में, लेकिन यहाँ से नदी को उस तरफ जो है बांध दिया गया और इस तरफ जो समाधि स्थल रह गया। तो मुझे लगता है कि अपन को इधर भी जाना चाहिए। इस तरफ नदी का क्षेत्र है, नदी स्थल। तो वो देखते हैं, यहाँ बाइक लेके बंदे गए हैं। कहाँ गए? नदी इधर से काफ़ी पीछे दूर है। ये तो रोड है यहाँ, तो ये रोड के ये है। तो यहाँ ऊपर जाने के लिए ये जगह बनी हुई है, यहाँ लोग शूटिंग करने के लिए। कहीं भी करो, यहाँ कोई मना नहीं है। तो इधर इस तरफ भी जो अपन यहाँ घूम के आए हैं, तो ये है यहाँ का विवरण डिटेल जो मैंने दिया। अब अपन यहाँ से यहाँ शहीद भगत सिंह समाधि के पास इधर चाय कॉफ़ी की दुकान है, साथ में कुछ यहाँ किताबें शहीद भगत सिंह जी के और टी शर्ट्स जो है उसके ऊपर फ़ोटो छपे हुए हैं, यहाँ उपलब्ध है। कोई किताब लेना चाहे, घड़ियाँ हैं यहाँ पे, और तीनों शहीदों की फ़ोटो के साथ, भगत सिंह जी की फ़ोटो के साथ कप है। यहाँ मैंने चाय पी है और ये आपको दिखाता हूँ कि यहाँ बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, यदि कोई भी खरीदना चाहे तो। ये भैया बुक्स प्रिंट रेट पे देते हो फिर? हाँ, प्रिंट रेट। अच्छा। और ये टी शर्ट कितने की होगी लगभग? टी शर्ट है 350, 650, 300। अच्छा, अलग अलग रेट है। ओके ओके। तो इधर भी बुक्स भी हैं और नीचे घड़ियाँ हैं, इनकलाब जिंदाबाद इस हिसाब से। हाँ, ये स्टैंड हैं यहाँ रखे हुए, और टी शर्टें काफ़ी है, जो भी यहाँ लेना चाहे ले सकता है। तो भैया एक जैसे ये घड़ी है तो विद कैलेंडर है या अकेला घड़ी है सिर्फ? घड़ी कितने की है ये? 300 की है। 300 की है। और ये कप 120 रुपये का। 120 रुपये का। ओके। तो ये भी देखो यार, बिल्कुल यादाश्त के लिए कोई भी ले जाना चाहे तो यहाँ से ले जा सकता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजय। विजय? अच्छा, आपकी ये दुकान? ये सब सरकारी है, रेड क्रॉस की है। ओके ओके। तो आप यहाँ नौकरी करते हैं? ये ठीक है, वेरी गुड। तो ये है, अब अपन चाय ले ली है। चाय लेने के बाद हम चलते हैं, अपनी बाइक लेते हैं और बाइक लेके जाने का रास्ता अपना इधर रहेगा। यहाँ से वो अपनी बाइक वहाँ खड़ी है, वो उठाते हैं बाइक अपनी और चलते हैं। तो यहाँ हुसैनी वाला बॉर्डर पे यहाँ परेड होनी है, परेड देखने के लिए जा रहा हूँ मैं। लोग आगे गए हैं और मैं भी यहाँ से चला हूँ। लोग ले रहे हैं फ़ोटो वीडियो, अपने को भी शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो अपन भी चलते हैं। यहाँ कुछ एंट्री करानी पड़ेगी, तो एक बार तो करते हैं बंद, चेक पोस्ट है।